गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एनआईएस के कक्षा 10 के पेंटिंग सब्जेक्ट के दोनों पाठों के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लिए हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इस तीसरे पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न वही है जो हमने हमारे विद्यार्थियों को कोचिंग में लिखवाए। यदि आप इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़कर बोर्ड का एग्जाम देने चले जाओगे तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 7.5 साल से हम एनआईएस के 10वीं व 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और वहां पे हम उन विद्यार्थियों को जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाते हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जितने भी पाठों के इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखवा रहे हैं उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको हमारे साथ साथ में आपको पढ़ते जाना है। इसके सिवाय और आपको कुछ भी कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके किताबों में बहुत सारा कचरा दे रखा होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता है। तो चलेगा, अब हम तीसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने के लिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पे हम देखेंगे इस तीसरे पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये है कक्षा 10 पेंटिंग के सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट। इस तीसरे पार्ट का नाम है 13वीं सदी से 18वीं सदी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। चलिए इस तीसरे पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखते हैं। यदि आप इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़कर एग्जाम देने जाओगे तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलेगा, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहाड़ी चित्रों के मूल स्थान का नाम बताइए। आपसे पूछा गया है पहाड़ी चित्रों के मूल स्थान का आपको नाम बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों का मूल स्थान गुलेर नामक छोटा सा राज्य है। कौन सा छोटा सा राज्य है? वो आपके राज्य है गुलेर नामक छोटा सा राज्य है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है गुलेर चित्रकला की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है। यानी आपसे पूछा गया है जो आपके गुलेर चित्रकला है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुलेर चित्रकला की सर्व प्रमुख विशेषता पौराणिक कृष्ण राधा की प्रेम कथा, रामायण कथा, महाभारत की कहानियों को दर्शाया गया है, जो गुलेर चित्रकला की सर्व प्रमुख विशेषता है, यानी सबसे प्रमुख विशेषता है। चलेगा, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है श्रृंगार चित्र के पूर्व भाग में दो आकृतियां क्या कर रही है। यानी आपसे पूछा गया है जो आपके श्रृंगार चित्र है उसके पूर्व भाग में जो दो आकृतियां हैं वो क्या कर रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है श्रृंगार चित्र के पूर्व भाग में एक नौकरानी चंदन का लेप तैयार कर रही है और दूसरी नौकरानी दुल्हन के पैर में पायल पहना रही है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है गुलेर शैली की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। यानी जो आपकी गुलेर चित्र शैली है उसकी आपको प्रमुख विशेषताएं पूछी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुलेर शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिएगा साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं ठीक उसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और साथियों, ये हमारी कोचिंग के इंपॉर्टेंट नोट्स है। यदि आप सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़कर एग्जाम देने जाओगे तो आप डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है गुलेर शैली में संवेदनशील चेहरे दिखाए गए हैं। दूसरी इसकी विशेषता है गुलेर शैली में सौम्य व्यवहार को दिखाया गया है और तीसरी विशेषता है गुलेर शैली में रंगों के कोमल मिश्रण का प्रयोग किया गया है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका पांचवा है जैन लघु चित्रों का विकास कब हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है जैन लघु चित्रों का विकास पूरे भारत में 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 10वीं तथा 15वीं शताब्दी तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ है। कब विकास हुआ है? 7वीं सदी से आरंभ होकर 10वीं तथा 15वीं शताब्दी तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा गया है जैन लघु चित्रों में कौन कौन से चित्र चित्रित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है जैन लघु चित्रों में पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, विश्वनाथ तथा अन्य तीर्थंकर से चित्र चित्रित किए गए हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सातवां प्रश्न है जैन लघु चित्रों में सबसे अधिक किन प्रमुख रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके 2 बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करना है।
इस प्रश्न का उत्तर है जैन लघु चित्रों में सबसे अधिक लाल, पीला, स्वर्णिम तथा सामुद्रिक रंग तथा रजत रंगों का प्रयोग किया गया है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 8वां प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है जैन लघु चित्रों में मानवीय आकृतियों के क्या विशिष्ट गुण हैं। यानी जो आपके जैन लघु चित्र है उसमें जो मानवीय आकृतियां हैं उनके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है जैन लघु चित्रों में मानवीय आकृतियों के निम्नलिखित विशिष्ट गुण हैं, जिसमें आपके पहला गुण है जैन लघु चित्रों में व्यक्तियों की आकृतियों के चेहरे पार्श्व रूप में प्रस्तुत हैं। दूसरी इसकी विशेषता है जैन लघु चित्रों में व्यक्तियों की आकृतियों में उनकी आंखों के सामने का दृश्य दिखाई देता है। तीसरी आपकी विशेषता है जैन लघु चित्रों में व्यक्तियों की आकृतियों के चेहरे रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अगली आपकी विशेषता है जैन लघु चित्रों में व्यक्तियों की आकृतियों को रूपरेखा में प्रस्तुत करने का कारण उनकी एक चेहरे की जो आंख है वो आपके रूपरेखा के बाहर की ओर दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 9वां प्रश्न है विष्णुपुर कहाँ है। प्रश्न में आपको पूछा गया है जो आपके विष्णुपुर नामक स्थान है वो आपके कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर नामक एक छोटा सा कस्बा है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 10वां प्रश्न है विष्णुपुर के मंदिर किससे सजाए गए हैं। यानी जो आपके विष्णुपुर के मंदिर है वो आपके किससे सजाए गए हैं ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विष्णुपुर के मंदिर टेराकोटा यानी आपके मिट्टी की जो पक्की टाइल्स से सजाए गए हैं। किससे सजाए गए हैं? मिट्टी की पक्की टाइल्स से सजाए गए हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 11वां प्रश्न है पक्की मिट्टी से बने विष्णुपुर के मंदिरों में बनाई गई आकृतियां क्या दिखाती है। यानी जो आपके पक्की मिट्टी से मूर्तियां बनती है, जो आपके मंदिर की आकृतियां बनती है उसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। ये आपके मंदिरों में बनाई गई आकृतियां आपको क्या दिखाती है ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पक्की मिट्टी से बने विष्णुपुर के मंदिरों में बनाई गई आकृतियां विभिन्न संस्कृति तथा धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करती हैं, जैसे शिव, दुर्गा तथा राधा कृष्ण की आकृतियां, रामायण महाभारत के पात्रों की आकृतियां दिखाई देती हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 12वां प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है विष्णुपुर टेराकोटा शैली के विकास का क्या समय था। यानी जब आपके विष्णुपुर के टेराकोट की शैली थी उसके विकास का समय क्या था ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विष्णुपुर के टेराकोट शैली के विकास का समय लगभग आपके 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कौन सी सदी के आसपास माना जाता है? 17वीं सदी के आसपास माना जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका 13वां प्रश्न है जिसमें आपको पूछा गया है 12वीं शताब्दी के बाद कला के विकास का विवरण दीजिए। देखिएगा साथियों ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 12वीं शताब्दी के बाद कला के विकास में काफी परिवर्तन हुए हैं। परिणाम स्वरूप इस कला का चित्र आकार जैन, बौद्ध, हिंदू पांडुलिपियों के चित्रों की तरह छोटा होता गया। राजपूत तथा मुगल कलाकृतियां भी आकार में छोटी है। इस काल में कलाकृतियां आकार में छोटे होते हुए भी सौंदर्य तथा तकनीकी की दृष्टि से इन चित्रों का स्तर काफी ऊंचा है। इस काल में सचित्र हस्तलिपियां या पांडुलिपियों की संख्या काफी मात्रा में तैयार की गई थी जिसे भारतीय कला समृद्ध हुई थी। उसके बाद में आगे आपके इस प्रश्न का उत्तर है ये पांडुलिपियां विभिन्न भारतीय धर्म तथा संप्रदायों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भारतीय धर्म तथा संप्रदायों से संबंधित थी। इन धर्म एवं संप्रदायों में मुख्य रूप से हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म शामिल थे। कौन कौन से धर्म शामिल थे? हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म शामिल थे। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 14वां प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है टेराकोटा क्या है। यानी आपसे पूछा गया है कि आखिरकार टेराकोटा क्या होता है। उसके बाद में आगे आपके प्रश्न में पूछा गया है उस मंदिर का वर्णन कीजिए जिसमें टेराकोटा की टाइल लगाई गई थी। अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि टेराकोटा की टाइल किस मंदिर में लगाई गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है टेराकोटा आग में पकाकर तैयार की गई पकी हुई मिट्टी की टाइल को कहा जाता है।
टेराकोटा किसे कहा जाता है? जो आपके पकी हुई मिट्टी की टाइल होती है उसे आपके टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। आगे आपका प्रश्न है, विष्णुपुर नामक स्थान पर शिव तथा विष्णु को समर्पित बहुत सारे मंदिर टेराकोटा शैली में बने हुए। कौन से मंदिर बने हुए? शिव तथा विष्णु को जो समर्पित मंदिर है उसमें से बहुत सारे मंदिर आपके टेराकोटा शैली से बने हुए हैं। इन मंदिरों की दीवारों को पक्की मिट्टी की छोटी टाइल्स से सजाया गया है। यह टाइल्स दीवारों पर मिट्टी के गारे से चिपकाई जाती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 15वां प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है भारत में किसी प्रचलित शैली के लघु चित्रों पर संक्षेप में अनुच्छेद लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत में लघु चित्रों के साथ साथ भारत के पूर्वी भाग में भी टेराकोटा की कुछ कृतियां विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय हुई है। बहुत से मंदिरों में इन टाइल्स से सजाए गए हैं। यानी आपके जो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मंदिर है वो आपके टेराकोटा की टाइल से सजाए गए हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 16वां प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है जैन लघु चित्रों की क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा साथियों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर है जैन लघु चित्रों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें आपके पहली विशेषता है जैन लघु चित्रों में लाल, पीले, स्वर्ण तथा रजत रंगों का प्रयोग किया गया है। दूसरी आपकी विशेषता है जैन लघु चित्रों में पुरुषों, स्त्रियों तथा पशुओं का चित्रण लाल रंग की पृष्ठभूमि में किया गया है। तीसरी आपकी विशेषता है जैन लघु चित्रों में स्वर्ण तथा सामुद्रिक रंग के कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो अगली चौथी विशेषता है जैन चित्र शैली में प्रभावकारी रेखाएं तथा शरीर की रेखाओं का बिंदुओं के रूप में प्रयोग इस चित्र शैली के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। देखिएगा साथियों, ये आपके प्रश्न थे जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमने कोचिंग में विद्यार्थियों को लिखा है, वही प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए। इससे बाहर आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। इस पार्ट के सभी प्रश्नों के यदि आपको नोट चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए सभी सब्जेक्ट के आपको वहां पे क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो साथियों, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को नहीं क्लिक किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।